Two spheres of same metal weigh 1 kg and 7 kg. The radius of the smaller sphere is 3 centimeter. The two spheres are melted and recast into a single big sphere. Find the diameter of the new sphere. इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यू हैव टू स्फेयर्स एंड बोथ द स्फेयर्स आर मेड अप ऑफ सेम मेटल, जिनका यहाँ पे मास मेंशन है 1 kg एंड 7 kg. द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्फेयर इज 3 सेंटीमीटर, ये मेंशन है. दूसरे स्फेयर का कुछ यहाँ पे मेंशन है नहीं. कह रहा है कि दोनों को जब मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर बनाया जाता है तो उसका डायमीटर क्या होगा. ठीक है, तो ये हमारे पास दो स्फेयर जिनको हमने मेल्ट किया, मतलब कि इनका जो वॉल्यूम होगा वो ऐड होगा और ये बन जाएगा एक बड़ा स्फेयर. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्रॉब्लम आपको दिए जाते हैं उसमें होता क्या है, जिन दोनों को मेल्ट करके मिक्स किया जाता है उनका रेडियस आपको दिया जाता है और इस वाले का रेडियस आपसे पूछा जाता है. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि एक का रेडियस गिवन है, दूसरे का रेडियस यहाँ पे मेंशन नहीं है. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे का रेडियस यहाँ पे फाइंड करना है. और उसी रेडियस को फाइंड करने के लिए इन्होंने बोला हुआ है कि ये सेम मेटल का बना हुआ है और इनका यहाँ पे मास मेंशन है. ठीक है, तो यहाँ पे जब सेम मेटल के बने होंगे तो उस कंडीशन में दोनों का क्या सेम होगा, डेंसिटी. तो इनके डेंसिटी को पहले हम इक्वेट करेंगे और बताएंगे रेडियस. और डेंसिटी इक्वल टू आपको फॉर्मूला मालूम है, मास बाई वॉल्यूम होता है. तो हम इसके लिए लिखेंगे मास मतलब 1 kg और वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 पाई r1 क्यूब. और दूसरे वाले के लिखेंगे 7 kg मास और नीचे लिखेंगे 4/3 पाई r2 क्यूब. 4/3 पाई कैंसिल कर देंगे. यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आप लिख सकते हो कि जो R2 का क्यूब होगा वो होगा 7R1 का क्यूब. ये एक रिलेशन आ गया. अगर वैल्यू R1 का यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो, लिखोगे R2 का क्यूब इक्वल टू 7 इंटू 3 का क्यूब. ये फर्स्ट रिलेशन हो गया. अब हम आते हैं अपने दूसरे रिलेशन पे जिससे हम लोग इसका निकालेंगे बड़े वाले का R. अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके वॉल्यूम को और इसके वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द बिग स्फीयर आ जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर. ठीक है, इसका वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 पाई r1 क्यूब, इसका लिखेंगे 4/3 पाई r2 क्यूब और ये इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई, बड़े वाले का रेडियस हमने r लिखा हुआ है कैपिटल इसलिए r क्यूब. इन दोनों के केस में 4/3 पाई को हम लोग कॉमन कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब और इधर 4/3 पाई एज इट इज रहेगा और r क्यूब भी साथ में लिख देंगे. 4/3 पाई कैंसिल कर देंगे. अब हम इन दोनों की यूज करेंगे वैल्यू. तो जो r1 है वो 3 दिया हुआ है इसलिए 3 का क्यूब लिख देते हैं और जो r2 है इसका रिलेशन यहाँ पे आपको पता है, r2 क्यूब की जगह हम ये पूरी वैल्यू डाल देंगे 7 इंटू 3 का क्यूब. ठीक, और इधर हमारा रहेगा r का क्यूब. अब इस तरफ अगर हम 3 के पावर 3 को कॉमन कर दें तो लिख सकते हैं 3 के पावर 3 कॉमन करने के बाद यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 7 और ये इक्वल है r⁻3. इसको सॉल्व कर दिया तो 3 के पावर 3 इंटू 8 हो गया, ये हो गया r क्यूब. अब आप चाहे इसका क्यूब और इसका 8 मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट कर दो या फिर आप एक्सपोनेंट से सॉल्व कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. अभी हम एक्सपोनेंट से इसको सॉल्व कर रहे हैं. 8 को लिखेंगे 2 के पावर 3, ये हो गया r के पावर 3, ये हो गया 6 के पावर 3, r के पावर 3 इक्वेट कर देंगे तो r इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर. ये रेडियस आ गया बड़े वाले का 6 सेंटीमीटर. आप प्रॉब्लम पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है डायमीटर फाइंड करने के लिए. जब इसका डायमीटर लिखोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 6 मीन्स 12 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ. आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए. थैंक यू.